हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स पर। कल दोस्तों पढ़े थे आवाज संख्या के बारे में। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उसमें देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहली आवाज संख्या, सबसे पहली आवाज संख्या। आवाज संख्या के बारे में बताए थे। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, इसीलिए सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी। उसके बाद कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। उसके बाद कहता है सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या, कल बताए थे इस क्वेश्चन को। सम अभाज्य संख्या यदि पूछेगा तो 2 ही है, और पूछेगा कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं तो 1 है। वही क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है। फिर आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो सम अभाज्य संख्या कितना है तो 2 है। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, 1 है। तो वह संख्या कौन सी है तो 2 है। तो सम अभाज्य संख्या कितने हैं पूछ रहा है कि सम अभाज्य संख्या कितने हैं तो 2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विषम अभाज्य संख्या कितनी है। विषम अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या या गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या जो भी पूछे वो इनफाइनाइट है, इनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। पूर्ण संख्या अनंत है, संख्या की गिनती अनंत है। तो ये पूछ रही है विषम अभाज्य संख्या कितनी है, तो ये क्या है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड। उसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये भी अनडिफाइंड है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता नहीं है किसी को। सबसे छोटी संख्या 2 अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 19 के बाद 23 होता है। 23, 29, 31 डॉट डॉट इसी प्रकार से होता है। सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 2 है। सबसे छोटी संख्या 2 है, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये पता नहीं है, ये अनडिफाइंड है। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कहता है पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या है। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो कल एक ट्रिक बताए थे, वह ट्रिक था 44, 22, 32, 23 और 21। ट्रिक बताए थे। ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, उसी का ये ट्रिक है। वही पूछ रहा है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस सबको ऐड कर दीजिए। 8, 10, 12, 3, 15, 17, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25। टोटल कितने संख्याएं हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या की संख्याएं 25 हैं। देख ले 25 आ गया। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या दिया गया है। ये क्वेश्चन 4/12/2018 में पूछा गया था रेलवे में, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बता दिए हैं। कम से कम 2 गुणनखंड, अधिक से अधिक, अधिकतम भी 2 गुणनखंड होना चाहिए। दूसरी भाषा में 1 से कटे और स्वयं से कटे तो वह अभाज्य संख्या होगी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा यदि याद है तो यह क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। देखिए ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कटेगा, ये संख्याएं नहीं कटेगी। करके देख लीजिए आप लोग।
उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन कहता है 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब इसमें देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50 तक का था, 50 तक कौन ढक देते हैं। उसके बाद देखिए कहता है 100 तक, तो इसको जोड़िए 4, 7, 9, 1, 10, कितना है 10। 50 से 100 के मध्य बीच अभाज्य संख्याएं 10 है, 10 है। देखिए तुम 10, 20, 30, 40, 50, 2 2 4, 3 7, 2 9, 1 10, हाँ 10 ही है। कितनी संख्या है? 10 है 50 से 100 के बीच। उसी प्रकार से कहता है 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ संख्याएं नहीं पूछ रही है, यहाँ बोल रहा है संख्याओं का योग। यहाँ संख्या पूछ रही थी तो संख्या बता दिए, अब यहाँ इसका बोल रहा है कि योग, संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यदि योग पूछेगा 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्या की संख्याएं पूछेगी तो कैसे होगा? देखिए 50 तक यहाँ इसको ढक देंगे, 50 से बोला 80 के बीच, तो देखिए 60, 70, 80, 80 तक है ना, तो 2 2 4 3 7, कितना हो जाएगा 7। यदि संख्या की संख्या पूछेगी अभाज्य संख्या तो 7 होगी। यहाँ पूछ रहा है कि योग, संख्याओं का योग। अब देखिए 50 से 80 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। 50 में देखिए 50 से 80 के बीच क्या कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 53, 57, 59, नहीं देखिए यहाँ 53, 59, 61, 67, उसके बाद देखिए 71, 71 के बाद 73, उसके बाद 79। इस संख्याओं को ऐड कीजिए आप लोग, इसका योग होगा 463। इसको योग कीजिएगा, इसका योग पूछ रहा 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग। तो अभाज्य संख्या लिख दिए, उसका योग किए तो 463 आएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट में 2016 में पूछा गया था रेलवे के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रेलवे में फर्स्ट शिफ्ट में 28/3/16 को। जो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डेट लिख दिए हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है आगे का क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर पूछा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। 2 अंक का संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या, 2 अंक की अभाज्य संख्या 11 होती है। सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी संतानवे होता है। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब घटाव होता है, माइनस। 97 में 11 माइनस कीजिए, कितना होगा 66। दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ गया 66, 66 ही होगा। देखिए तो 86 होगा, कितना होगा 86। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन जोड़ा सह अभाज्य संख्या। कल हम बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या से सारी रिलेटेड बताए थे, जितने भी परिभाषाएं थी। सह अभाज्य संख्या बताए थे जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसा अभाज्य संख्या जिसका
HCF एक हो, कितना हो, एक हो, तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसमें देखिए पूछ रहा है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें देखिए कौन सी होगी, 30-25 का HCF एक नहीं, एक से अधिक आ रहा है, इसका भी एक से अधिक आ रहा है, इसका भी एक से अधिक आ रहा है, इसका सिर्फ एक ही आ रहा है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विषम भाज्य संख्या, पूछ रहा है विषम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन विषम भाज्य संख्या, विषम भी है और भाज्य भी है। ये थोड़ी, ये नहीं पूछ रहा है कि ये विषम और अभाज्य, विषम और भाज्य पूछ रहा है। इसमें देखना है 14 को देख रहे हैं, 14 ये तो सम संख्या है, भाज्य भी है। 6 ये विषम संख्या है, भाज्य भी है। 13 देखिए, 13 ये अभाज्य संख्या है, विषम भी है, लेकिन क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या मेरा क्या होगा, 15, विषम भी है और भाज्य भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा युग्म है। जोड़ा युग्म कल बताए थे, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। दो संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए इस सब में 41 और 43 को देखिए, इसमें कितने का अंतर है, 41, 42, 43, कितने का अंतर है, ये वो का अंतर है। फिर 191, 93 में देखिए, 191, 192, 193, कितने का अंतर है, 1 का है। उसी प्रकार से फिर 161 का देखिए, 162, 163, इसमें भी 1 का अंतर है। इस 3 नंबर में नन, इसमें नहीं होगा, कोई नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। इसको याद रखना, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तो वह सह अभाज्य संख्या होगी।